Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी. जैसे आपको पता है डेट है 25 अप्रैल. तो आज हम 25 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में हो गए. आज के क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना. ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. देखते हैं 25 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें ये जो सीरीज है हमारी डेली करंट अफेयर्स की, इसको मैं कंटिन्यू रखूं आगे के लिए भी. तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है अपना, तो उसके लिए आपको प्रीवियस 10 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी. प्रीवियस 10 मंथ मतलब जुलाई 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी. और ये आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक बुकलेट के फॉर्म में. देखिए, एमसीक्यूज में यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन भी देंगे, इमेजेस भी रहेंगी, तो इजीली आप इन एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं. करीबन इसमें 10 मंथ्स में 1800 एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 200 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करते हो तो 9 to 10 डेज में आप ये बुकलेट को सॉल्व कर सकते हो. और एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली देखने को मिलेगा अगर आपने इसके क्वेश्चंस प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों ही पढ़ लिए तो. ओके, अब आप सोचोगे ये बुकलेट हमको मिलेगी कैसे, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए. हम आपको डिटेल्स बता देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं. ओके, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स. ओके, इसको आपको तुरंत जाकर बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, ठीक है, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी, मतलब नोट्स प्लस क्लासेस दोनों. और प्लस आपको 40% का एक कूपन कोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज 1,000,040. इस कूपन कोड को आपको लगाना है और 40% इस कोर्स में आपका ऑफ हो जाएगा. ठीक है, एक बार जाकर आप इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करें, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे. एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कोर्स है. आपको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं. ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 25 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द पुणे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025. तो पुणे FIDE वुमेन ग्रैंड प्रिक्स 2025, FIDE को हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहते हैं. ठीक है, तो इसका वुमेन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं. ये स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखिए, मैं आपको इमेज दिखा देता हूं. ये है उनकी इमेज और इनका नाम है कोनेरू हम्पी. तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर. आपको डायरेक्टली ये चीज याद रखना है, कोनेरू हम्पी ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है. ठीक है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है. इन्होंने हराया है यार कि बुल्गेरियन की नुरग्याल, याद रखिएगा, नुरग्युल जो है उनको इन्होंने कोनेरू हम्पी ने फाइनल में हराया है. ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और ये टूर्नामेंट कौन सा है? याद रखिए, चेस टूर्नामेंट है. जिसको नहीं पता, इट्स अ चेस टूर्नामेंट. ओके, इसलिए लिखा भी देखिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं. इन द ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टेंशन, पाकिस्तान हैज सस्पेंडेड द शिमला एग्रीमेंट. व्हेन वाज दिस एग्रीमेंट वाज साइंड? तो शिमला एग्रीमेंट जो है इसको पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है. देखिए, शिमला एग्रीमेंट बहुत पहले साइन हुआ था. उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने, इन दोनों ने मिलके, याद रखिए, शिमला एग्रीमेंट को साइन किया था. ओके, और ये शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि न्यूज में है और अभी इसको सस्पेंड कर दिया गया है. तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता रहा हूं. दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1972. ये है इंदिरा गांधी, ये है याद रखिएगा जुल्फिकार अली भुट्टो. और 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था और बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था और पाकिस्तान ये वॉर हार गया था, और इसी के बाद, इस वॉर हारने के बाद जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसी को हम कहते हैं शिमला एग्रीमेंट. ओके, 1972 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था. तो इसको भी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि इंडिया ने, अभी इंडिया में आपको पता होगा जो पहलगाम में अटैक हुए उसकी वजह से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है. और भी इंडिया ने बहुत सारे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 5 स्टेप जो इंडिया ने लिए हैं, उसी के एस्केलेशन में, याद रखिएगा, उसी के रिटर्न में पाकिस्तान ने क्या किया, शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है, वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया है. ठीक है, उन्होंने सारे ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ बंद कर दिए हैं, स्टॉप कर दिए मतलब. और इंडियन एयरलाइंस जो उनके एयर स्पेस को यूज करती थी उसको भी बैन कर दिया है.
तो रिसेंटली पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स लिए, बट देखिए पाकिस्तान जो है वो वैसे भी इतनी बुरी हालत में है, उसकी वैसे ही इकोनॉमी इतनी डाउन है, और ये सारे स्टेप्स लेके याद रखिएगा पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में कितनी ज्यादा प्राइसेस, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, द पर्सन नाम है दैट इज क्लॉस स्कावर्ब, याद रखिएगा क्लॉस स्कावर्ब ये नाम है। इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है एज चेयरमैन ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5 डिकेड्स। तो जो क्लॉस स्कावर्ब है उन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया, देखिए मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है, और ये फाउंडिंग फादर भी रहे हैं, फाउंडिंग रहे हैं, इन्होंने फाउंड किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, और अभी इसकी चेयरमैनशिप से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है ना, और थिंक टैंक है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, और इसी के चेयरमैन थे ये क्लॉस स्कावर्ब, और उन्होंने अभी रिसेंटली इस बॉडी से रिजाइन कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, और दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर जिसका स्विट्जरलैंड में। आपने देखा होगा बहुत बार इसकी सबमिट होती रहती है, एनुअल डावोस समिट, जो आपने देखा होगा डावोस की सबमिट होती रहती है, जहाँ ग्लोबल पॉलिटिकल बिजनेस एलीट्स ये सब गैदरिंग होती है, जहाँ ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रेंड्स पर डिस्कशन वगैरह होता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, who has been elected as president of International Center of Films for Children and Young People, short form में कहेंगे CIFEZ, from 2025 to 2027 term, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है इसके अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, इस बॉडी के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑफ फिल्म्स एंड फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ओके, बट अभी आप मुझे बताइए इसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं। तो ये है इनकी इमेज, इनका नाम है जितेंद्र मिश्रा। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, जितेंद्र मिश्रा जो है वो एक इंडियन फिल्म मेकर है ना, और अभी रिसेंटली यूनानिमसली इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल फॉर 2025 टू 2027 टर्म। ठीक है, और अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो यार कि यूनेस्को बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर एथेंस ग्रीस में है, ये भी आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर का एथेंस ग्रीस में है। ठीक है, इसका काम क्या है इस बॉडी का, इसका जो काम है वो है कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ सिनेमा इन शेपिंग यंग माइंड्स, याद रखिएगा। मतलब इनका काम जो है वो ये है कि सिनेमा का किस तरह यंग माइंड्स पे हम उसको शेप आउट कर सकते हैं, है ना, उनका किस तरह सिनेमा का रोल हो सकता है, यंग माइंड्स पे रोल प्ले हो सकता है, उसके लिए आपको याद रखना है ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन एजेंडा होता है। और इसके अभी जो चेयरमैन है जो इलेक्ट हो गए हैं वो याद रखिए, प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है जितेंद्र मिश्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, विच यूनिवर्सिटी हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट for Indian universities in the Times Higher Education Asia Index Asia Ranking 2025। तो इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज में किसने टॉप किया ये मैंने आपसे पूछा। देखिए रैंक 1 में तो ओवरऑल चाइना ने टॉप किया है। ओके, रैंक 1 पे चाइना की यूनिवर्सिटी है, और इंडिया की जो यूनिवर्सिटी ने टॉप किया दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है, उसने टॉप किया है। ठीक है, और उसकी ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 38 है, याद रखिए ओवरऑल तो 38 रैंक है, पर इंडिया की साइड से इससे टॉप किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है। ठीक है, ओवरऑल आप देखेंगे रैंक 1 और रैंक 2 पे दोनों पे ही चाइना की यूनिवर्सिटी है। यहां आप देख सकते हैं रैंक 1 और रैंक 2 पे दोनों ही चाइना दिख रही होंगी। चाइना रैंक 2 पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी, और रैंक 1 पे है सिंगवा यूनिवर्सिटी। ओके, तो 1 और 2 दोनों में ही आपको याद रखना है दैट इज चाइना ने टॉप किया हुआ है। चाइना का डोमिनेंस दिखता है रैंक 1 और 2 में, और इंडिया की रैंक 38 जो है वो सबसे बड़ी रैंक है, जिसमें इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिससे टॉप किया है। ओके, चलिए ओवरऑल 38 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इज सेटअप इन विच स्टेट। तो इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है वो कहां सेटअप हुई है, किस स्टेट में सेटअप हुई है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं इमेज दिखाई तो वहां के सीएम की, आई थिंक आप समझ गए होंगे। यस, ये है आंध्र प्रदेश के सीएम। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है वो अमरावती में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर अमरावती आंध्र प्रदेश, ए जो है करेक्ट आंसर अमरावती आंध्र प्रदेश में।
ये याद रखिएगा आपको, इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में सेटअप हुई है, ठीक है। और इसका एम क्या होगा, वर्ल्ड क्लास हब डेवलप करना फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इनोवेशन, इंडियन स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट कि वो ग्लोबल लीडर बन सके, ठीक है। तो उस सब के लिए आपको याद रखना है ये विलेज जो है सेटअप की गई है कहां पर, इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो कि आंध्र प्रदेश में सेटअप की गई है, ओके। तो ये है चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के सीएम है। आप मुझे बताइए आंध्र प्रदेश जो है उसके गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री लॉन्च्ड 2025-2026 नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन ऑन 24 अप्रैल 2025। 24 अप्रैल आपको पता होगा नेशनली पंचायती राज डे जो था 24 अप्रैल को था, उसी दिन लॉन्च हुआ है नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन, ओके। तो मैंने आपसे पूछा किस कंट्री ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, देखिए इसको लॉन्च किया है इंडिया ने, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। जेपी नड्डा जी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं देश के एट प्रेजेंट, सी जो है करेक्ट आंसर, देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन जो है इसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने न्यू दिल्ली से 24 अप्रैल को लॉन्च किया है, ओके। और यार ये कंट्री का भी टारगेट है, इंडिया का टारगेट है कि मिजल्स और रूबेला जो है दोनों ही बीमारियों को एलिमिनेट करना है इंडिया से टिल 2026, तो ये भी आपको याद रखना है 2026 का इंडिया का टारगेट है, ओके। चलिए और ये जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल जीरो मिजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन, इसका टारगेट है 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका टारगेट है, ठीक है, अचीव करने का टारगेट है। चलिए नेक्स्ट, और ये याद रखिए कैंपेन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2025-2026 के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रेजेंटेड द अवार्ड्स द विनर्स ऑफ 2025 नेशनल पंचायत राज अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे इन मधुबनी बिहार। तो आपको बताओ इस बार नेशनल पंचायती राज डे जो है 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार इस दिन को सेलिब्रेट करने हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे, मधुबनी पहुंचे, और वहीं पर उन्होंने ये अवार्ड्स भी दिए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड्स दिए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। अलग अलग अवार्ड्स मिलते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अवार्ड प्रेजेंट किए हैं, नेशनल पंचायती राज अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किए हैं 24 अप्रैल को मधुबनी बिहार में, क्योंकि वो वहीं पर थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए बिहार के लिए, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर अवार्ड जैसे लिखा हुआ आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड, ये मिला किसको है, माल ग्राम पंचायत जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है तेलंगाना में, उसको ये अवार्ड मिला है। ऐसे करके अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अवार्ड प्रोवाइड किए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आते हैं, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में लोकेटेड है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये मैंने आपसे पूछा है। देखिए इस प्रोजेक्ट को इंडियन पीएसयू डेवलप कर रही है, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल में सिचुएटेड है। तो बी जो है करेक्ट आंसर, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं आपको बताता हूँ न्यूज में क्यों है, तो इंडिया और नेपाल ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क, मतलब स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क एट द अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन। इसका प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो सके उसके लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क जो है वो स्टार्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करो तो अरुण रिवर पे सिचुएटेड है, जो कि ट्रिब्यूटरी है कोसी रिवर की, ठीक है, और ये नेपाल में सिचुएटेड है। इसको डेवलप कौन कर रहा है, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को SGVN लिमिटेड जो है वो डेवलप कर रही है, जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ओके। सो पूछ सकते हैं अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पर है, या ये पूछ सकते हैं किस कंट्री पर है, तो करेक्ट आंसर नेपाल होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, Who is the Prime Minister of नेपाल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच डेट वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। अब आप सोचिए वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सोचिए और करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। देखिए वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर 8 25 अप्रैल, ओके। अब मैं आपको इस बार की थीम भी बता देता हूं, थीम जो है वो है मलेरिया एंड्स विथ अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। ये इसका याद रखना आपको थीम है किसकी, वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 की। तो आपको थीम भी वर्ल्ड मलेरिया डे की याद रखनी है, और कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 25 अप्रैल में, ओके। दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, कब से कब तक सेलिब्रेट करेंगे और इस बार की थीम क्या है? ठीक है, तो याद रखिए सेलिब्रेट करें 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, और थीम जो है वो है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। याद रखिएगा ये इस बार की थीम है और 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। हु वॉन द वुमेन्स 400 मीटर हर्डल at the 2025 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कंपटीशन इन कोची? ठीक है, तो नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक कंपटीशन 2025 जो कोची में हुआ है उसमें वुमेन्स 400 मीटर हर्डल जो है वो किसने जीता है, ये मैंने आपसे पूछा। देखिए न्यूज में है, अभी करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है विद्या रामराज। तो विद्या रामराज जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं विद्या रामराज वॉन द वुमेन्स 400 मीटर हर्डल एट 2025 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कंपटीशन जो कि कोची में हो रहा था, दैट इज एट केरला। ओके, चलिए आप मुझे बताइए केरल के सीएम का नाम क्या है? हु इज द सीएम ऑफ केरला? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच स्टेट ऑब्जर्व्ड खोंगजोम डे? याद रखिएगा खोंगजोम डे टू पे ट्रिब्यूट टू द वॉरियर्स ऑफ एंग्लो मणिपुरी वॉर ऑफ 1891। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, कौन सा स्टेट जो है इस डे को ऑब्जर्व करता है? ठीक है, जिसे ट्रिब्यूट किया जाता है टू द वॉरियर्स ऑफ एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891 में जो हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसमें से आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है एंग्लो मणिपुरी, तो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर मणिपुर। ठीक है, मैं चलिए इस वॉर के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये जो मणिपुर में खोंगजोम डे जो है इसको 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर ब्रेव सोल्स जो है जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था इन खोंगजोम बैटल ऑफ एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891, उसको एक याद रखिए उनको ऑनर करने के लिए हम ये डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मणिपुर का ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है और एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891 में हुआ जो कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट है मणिपुर हिस्ट्री में, जहां पर किंगडम ऑफ मणिपुर ने ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन के अगेंस्ट फाइट किया। बहुत सारे लोग की डेथ भी हुई टू प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड डिग्निटी एंड ऑनर। फाइनली ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, बट जिस तरह इन्होंने वॉर लड़ा, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सपेंशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर हो जाता है एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891। ओके, और उसी में ये याद रखिए खोंगजोम बैटल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, तो मणिपुर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे वहां पर जो वॉर मेमोरियल बना हुआ है वहां पर आप देखेंगे हमारे अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर हैं। याद रखिएगा कहां गवर्नर है? मणिपुर के। ठीक है, उन्होंने सेरेमनी को लेड भी किया। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइए गवर्नर मैंने बता दिया आपको मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मणिपुर के सीएम कौन है? अगर कोई नहीं है तो मुझे मेंशन करना कि सर अभी मणिपुर में कोई सीएम नहीं है, और अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके उनका नाम मेंशन करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अ क्रिटिकल जंक्चर, याद रखिएगा जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट report in April 2025. So World Economic Outlook, a critical juncture about among policy shift report in April 2025, ये रिपोर्ट जो है वो किसे पब्लिश किया? अगर आपको ये पता हो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन पब्लिश करता है तो आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF जो है वो पब्लिश करता है। तो ए जो है करेक्ट आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सीधे आपको आंसर लगाना है, दैट इज IMF। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर IMF का कहां है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे NERI, ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए न्यूज में क्यों है इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले बताइए किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। ठीक है, तो निरी की बात करें तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है निरी को
कि वो बताएं कि ये जो ताजमहल है उसके अराउंड जो ग्लास इंडस्ट्रीज हैं उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है ताजमहल में, ठीक है, उसका इंपैक्ट बताएं। तो उसके लिए नीरी को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए नीरी न्यूज में आ गया, याद रखिएगा, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में आ गया। तो पूछ लिया मैंने किस मिनिस्ट्री के अंदर है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए अभी एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में साइंस एंड टेक के मिनिस्टर कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। आप सोचोगे क्या 15 क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाएगा क्या, तो ये 15 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। बट याद रखिएगा आपको एग्जाम निकालना है तो प्रीवियस करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, और वो करंट अफेयर्स होगी लास्ट 10 मंथ की, जुलाई से लेकर अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स एक जगह अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं तो आप इस बुकलेट को पढ़ लीजिए और एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो आप सोचोगे सर 10 मंथ की करंट अफेयर्स है तो बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, बिल्कुल, टोटल एमसीक्यूज है करीबन 1800 एमसीक्यूज आपको यहां पर मिलेंगे, जो एमसीक्यूज में डायग्राम भी होगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा, और ऐसे अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली टारगेट बनाइए 200 एमसीक्यूज हर दिन सॉल्व करेंगे, तो 9 से 10 दिनों में, यानी कि मैक्सिमम 2 वीक में आप पूरे एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बुकलेट जो है कैसे मिल सकती है, आप ये सोच रहे होंगे, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर ये कोर्स दिया हुआ है करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आप जाकर बाय कर लो, ठीक है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स के साथ उसकी क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस 40% का कूपन भी आपको यहां पर लग जाएगा। ओके, तो आप ये कूपन को लगा सकते हो, 40% ऑफ भी आपको मिल जाएगा इस कोर्स में। आप एक बार जाकर एप्लीकेशन में कंटेंट को चेक कर सकते हैं और इसके बाद आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। और आपको कोर्स बाय नहीं करना, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमको 3 चीजें जरूरी होती हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, वो मैं आपको एक गाइडेंस के रूप में बता रहा हूं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। पहली चीज होती है करंट अफेयर्स, ओके, दूसरी चीज होती है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। और तीसरा होता है इन सारे सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको बताए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के एमसीक्यूज, ये 3 अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपकी पूरी तरीके से आप ये प्लान कर सकते हो, जनरल स्टडीज जो आप कहते हो एग्जाम में आती है हमारे, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी आता है, स्टैटिक जीके भी आता है और एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। इन तीनों का कॉम्बो ऑफर हमने आपके लिए बना रखा है, ठीक है। आप एप्लीकेशन जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस, तो आपको एक कॉम्बो ऑफर मिलेगा यहाँ पे तीनों चीजें अवेलेबल हैं। तो ये एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक बार जाकर आप इसका कोर्स का कंटेंट चेक करो, कॉम्बो ऑफर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ लोग कहेंगे हमको स्टैटिक जीके नहीं, हमको तो प्रॉपर जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, जिसमें आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी क्लासेस डिटेल में हो, क्योंकि हमारी जनरल स्टडीज डिटेल में आता है। तो डिटेल में भी आपको जनरल स्टडीज का कोर्स मिलेगा मेरे एप्लीकेशन में, यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबकी डिटेल क्लासेस मिलेंगी, और उसके साथ साथ एक कॉम्बो कोर्स भी इसके साथ इंक्लूडेड होगा। तो ये जनरल स्टडीज का कोर्स भी आप एप्लीकेशन में जाकर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आपको ये कोर्सेज बाय नहीं करने, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए इन कोर्सेज की, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकते हो, ओके। तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, पर जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से हम आपके लिए लेक्चर्स बनाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ओके। और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत पीछे होते जा रहे हैं हम लोग। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं नए इनिशिएटिव्स कैसे स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसमें हम आपके लिए और भी नए नए इनिशिएटिव्स लाएं। और सब्सक्राइब करके अगर आपको एक बार चैनल को विजिट करो, उसके बाद आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।